अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण जब अपने परम धाम में हैं और सब अवतारों के मूल हैं, समस्त भगवत स्वरूपों के मूल हैं, तो उनको अवतार लेने की क्या जरूरत है? अब कोई कहे कि भाई धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं, तो ये कार्य तो दूसरे अवतार भी कर सकते हैं। जो दूसरे मनवंतरावतार हैं, योगावतार हैं, पुरुषावतार हैं, अन्य लीलावतार हैं, गुणावतार हैं, ये सब भी तो आते ही हैं। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु संतों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूं। तो अगर यही कारण है, ये कार्य तो दूसरे प्रकार के अवतार भी कर सकते हैं। तो जो समस्त अवतारों के मूल है, परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, उनको आने की क्या आवश्यकता है इस छोटे से काम के लिए? इतना काम तो उनके कोई पार्षद भी कर सकते हैं, शक्तिशाली सेवक भी कर सकते हैं। अकेले हनुमान जी को भेज देते, सबका सफाया कर देंगे अकेले, इतने शक्तिशाली हैं। तो फिर श्री कृष्ण को आने की आवश्यकता क्या है? तो अगर ये विषय समझ में आ गया तो श्री कृष्ण अवतार का प्रयोजन भी समझ में आ जाएगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण है रसिक शेखर। क्या है? रसिक शेखर। अब रसिक किसके बारे में बताया था मैंने? जो रस, भक्ति रस का आस्वादन करते हैं। अब भक्ति रस का आस्वादन भक्त भी करते हैं और भगवान भी करते हैं। जिस तरह भगवान से प्रेम करके भक्तों को आनंद मिलता है, वैसे ही भक्तों की सेवा से भगवान का भी आनंद बढ़ता है। वैसे तो परमानंद में है, किंतु उनके आनंद में और अधिक वृद्धि होती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण रसिक है, किंतु रसिक तो उनके भक्त भी हैं। तो रसिकों के शेखर हैं। रसिकों के राजा हैं। रस का आदान प्रदान भक्तों के साथ करते हैं। अब श्री कृष्ण जिन भक्तों के साथ सीधा रस का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं रागात्मिका परिकर। और वो सदा से ही कृष्ण लोक में है। तो उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो फिर यहां क्यों आए? धरती पर क्यों आते हैं? सबसे पहले आपको कृष्ण लोक की स्थिति थोड़ी समझनी पड़ेगी बाहरी दृष्टि से। हम जहां बैठे हैं इसका नाम है भूलोक। इसके ऊपर भूअरलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, उसके ऊपर महरलोक, उसके ऊपर जनलोक, उसके ऊपर तपलोक, उसके ऊपर ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक तक है ब्रह्मांड। फिर ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो है कारणारणम में पड़े हैं, कारण सागर में है, जहां महाविष्णु है। उससे परे है सिद्धलोक, निराकार ब्रह्म का धाम। उससे परे है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में भिन्न भिन्न भगवत स्वरूपों के वैकुंठ लोक हैं। उन वैकुंठ लोकों से ऊपर साकेत लोक है श्री राम का, और साकेत लोक से ऊपर है कृष्ण लोक। इस कृष्ण लोक के 3 भाग हैं, मथुरा लोक, द्वारका लोक, मथुरा लोक और गोलोक वृंदावन। समझना ध्यान से, द्वारका लोक, मथुरा लोक और गोलोक वृंदावन, ये नाम मिलते जुलते हैं धरती से, किंतु यहां धरती की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये कृष्ण लोक की बात कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है और परम धाम के नाम से गीता में विख्यात है। तो वहां
कृष्ण लोक में 3 लोक हो गए इकट्ठे, द्वारका लोक, मथुरा लोक और गोलोक वृंदावन। अब जो मथुरा और द्वारका है उनमें तो समानता है पूरी, गोलोक वृंदावन थोड़ा भिन्न है। कैसे? मथुरा द्वारका में श्री कृष्ण रहते हैं क्षत्रिय वेश में राजा की तरह, और गोलोक वृंदावन में रहते हैं गोप वेश में ग्वाले की तरह। मथुरा द्वारका में श्री कृष्ण की नित्य प्रिया है रुक्मिणी जी, गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण की नित्य प्रिया है राधा जी। मथुरा द्वारका में श्री कृष्ण के नित्य माता पिता जो वात्सल्य रस के परिकर हैं वो हैं देवकी वसुदेव, और गोलोक वृंदावन में नंद यशोदा। मथुरा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के सखा और दास अलग हैं, गोलोक वृंदावन में अलग हैं। अर्थात एक ही श्री कृष्ण नित्य 3 रूपों में प्रकट है। कहाँ? कृष्ण लोक में। तो जो 2 रूप हैं वो तो एकम एक हैं, इसलिए उनको एक जगह गिनेंगे द्वारका कह करके। और जो गोलोक वृंदावन वाले हैं वो भिन्न प्रकार के हैं, वो गोपवेश है, वो क्षत्रिय वेश है। तो इसलिए कृष्ण लोक में मान के चलते हैं कि 2 कृष्ण रूप हैं। अब वहां रागात्मी का परिकर जिनके साथ वो रस का आदान प्रदान करते हैं, भक्ति रस का 4 प्रकार के हैं, दास भाव के, सखा भाव के, वात्सल्य भाव के, मधुर भाव के। जो दास भाव के परिकर हैं वो तो सीधे भगवान श्री कृष्ण के दास रूप में हैं, जैसे गोलोक वृंदावन में रक्तक पत्रक। जो सखा भाव के हैं वो श्रीदाम मधुमंगल आदि गोप सखा हैं। जो वात्सल्य भाव के हैं, जो भगवान को बेटा मानते हैं, वो नंद यशोदा जी हैं, उनके सभी भाई भाभियां हैं। और जो मधुर रस के हैं वो राधा जी और गोपियां हैं। तो 4 प्रकार के परिकर हैं। ये परिकर जीवात्मा नहीं है, श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के अंश हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही रस का आदान प्रदान करने के लिए परिकर स्वयं ही बने हुए हैं, इसलिए स्वांशों में गिने जाते हैं। रागात्मिका भक्ति है, जीवात्मा में नहीं गिने जाते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो मथुरा द्वारका के श्री कृष्ण हैं, उनके भीतर ऐसी कोई विशेष कामना उत्पन्न नहीं होती। भगवान की कामना भी दिव्य कामना है। तो कामना करते हैं रसेच्छा, रस कामना। और रस जो है चिन्मय शब्द है, दिव्य तत्व है। तो द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण में तो ऐसी कोई दिव्य रसेच्छा नहीं होती, किंतु गोलोक वृंदावन के जो गोलोकनाथ श्री कृष्ण हैं उनमें 2 रसेच्छा होती है, 2 रस लालसा आती है। क्या? कि यहां गोलोक वृंदावन में जो मेरे माता पिता रूप में मेरे भक्त हैं नंद यशोदा जी, मुझे इनको प्रेम करने में, इनसे प्रेम प्राप्त करने में संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि यहां मैं नित्य किशोर हूं। तो जब तक मैं बालक नहीं बनूंगा तब तक ये मुझे भरपूर प्रेम नहीं कर पाएंगे, वात्सल्य भाव का मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। और यहां गोलोक वृंदावन में तो मैं नौजवान हूं, नित्य नवयुवक हूं, न बूढ़ा होता न बच्चा बनता। तो मुझे बालक बनना होगा, और बालक तो यहां गोलोक वृंदावन में संभव नहीं। तो मैं धरती पर अपने इन नित्य माता पिता को भेजूंगा और वहां बालक बनूंगा। बालक बन करके फिर वात्सल्य रस से तृप्ति प्राप्त करूंगा। वात्सल्य रस की जो लालसा मेरे अंदर आई और उच्च कोटि की लालसा वो वहां पूरी हो गई धरती पर बालक बनने के बाद। एक रसेच्छा, दूसरी है कि यहां
गोलोक वृंदावन में मेरी जो सर्वश्रेष्ठ मधुर रस की परिकर है वो श्री राधा है, मेरी नित्य सिद्ध पत्नी है। तो ये तो स्वकीय भाव है, नित्य मेरे सानिध्य में रहती है। तो यदि ये मेरी नित्य सिद्ध पत्नी ही मेरे साथ प्रेमी की तरह व्यवहार करे और मैं इसके साथ प्रेमिका की तरह व्यवहार करूं, तो ये परकीय भाव हो जाएगा। इस परकीय भाव में जब वियोग होगा तो जो प्रेम राधा कृष्ण प्रेम है, मेरा राधा के प्रति प्रेम है, तो वो प्रेम जो है और अधिक उल्लास को प्राप्त करेगा। स्वकीय भाव में वो उल्लास को प्राप्त नहीं करता, तो परकीय भाव में ये उल्लास को प्राप्त करेगा। इसलिए मुझे धरती पर योग माया के द्वारा ऐसी लीला करनी होगी कि जिससे कि राधा जी को ये पता ही न रहे कि मैं गोलोक की स्वामिनी परमेश्वरी हूं, और मैं भी स्वयं अपनी इच्छा से अपनी योग माया के द्वारा ये भूल जाऊं कि ये मेरी नित्य सिद्ध पत्नी है। आप ये सोचो कि ये तो वृषभानु जी की नंदनी है, ये मेरी प्रेयसी है। तो इस प्रकार परकीय रस की उत्पत्ति होगी, स्वकीय से परकीय रस की उत्पत्ति होगी। तो परकीय रस स्वकीय से श्रेष्ठ है आध्यात्म जगत में, किंतु धरती पर ये जो परकीय है इसको पाप की श्रेणी में गिना गया है, परकीय संबंध को। तो भगवान संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, परकीय भाव की बात कर रहे हैं। धरती पर पति पत्नी का जो संबंध है वो स्वकीय संबंध है, और प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है वो परकीय संबंध है। तो परकीय संबंध जो है गर्हित माना गया, शास्त्रों में पापजनक माना गया, और पति पत्नी का पवित्र माना गया। किंतु परकीय भाव और स्वकीय भाव ये धरती के विषय नहीं है, ये भक्त और भगवान के विषय हैं। तो परकीय भाव क्या है कि स्वयं भगवान अपनी ही नित्य सिद्ध पत्नी को प्रेमिका माने और वो उनको प्रेमी माने। विवाह होना आरंभ में, और फिर बाद में जब लीला का समापन करे उस समय विवाह हो, तो ये परकीय रस कहलाएगा। तो परकीय रस जो है केवल भगवान ही उसका आस्वादन कर सकते हैं। इसका अनुकरण अगर कोई मनुष्य करेगा तो पाप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण में दो रसेच्छा जागृत हुई। एक वात्सल्य भाव का, वात्सल्य रस का प्रगाढ़ आस्वादन, वात्सल्य भक्ति रस का प्रगाढ़ आस्वादन। और वो संभव तभी होगा जब भगवान श्री कृष्ण शिशु बनेंगे, बालक बनेंगे। और दूसरा परकीय भक्ति रस का आस्वादन, और ये तभी संभव होगा जब राधा कृष्ण चोरी चोरी मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको एक दृष्टांत के द्वारा समझना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं बैठेगा परकीय रस। तो एक मनुष्य का उदाहरण देकर के समझना होगा। कोई पति पत्नी है, समाज द्वारा स्वीकृत है, विवाह हो चुका है, पति पत्नी है दोनों। अब दोनों पति पत्नी कलाकार भी हैं, है तो दोनों पति पत्नी और साथ में वो कलाकार भी हैं। अब डायरेक्टर ने उनको जो है प्रेमिक प्रेमिका बना दिया। है वो पति पत्नी, किंतु पर्दे पर बन गए प्रेमी प्रेमिका का अभिनय कर रहे हैं।
तो जब तक वो फिल्म चलती है तब तक वो प्रेमी प्रेमिका, उसके बाद वो फिर पति पत्नी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा कृष्ण कृष्ण गोलोक वृंदावन में नित्य पति पत्नियां, जैसे लक्ष्मी नारायण नित्य पति पत्नियां, सीताराम नित्य पति पत्नी है, वैसे राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन में नित्य पति पत्नी है। और द्वारका मथुरा में रुक्मिणी और श्री कृष्ण नित्य पति पत्नी है। तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण तो जो कृष्ण लोक में पत्नी है वो भूलोक पर भी पत्नी रहती है। और गोलोकनाथ श्री कृष्ण जो कृष्ण गोलोक वृंदावन में पत्नी है उसको प्रेमिका बनाते हैं, किंतु कितने समय के लिए? केवल 44 वर्ष के लिए। 44 वर्ष के बाद फिर रहस्य उद्घाटित करते हैं और दोनों का विवाह होता है। तो फिर पहले पति प्रेमी प्रेमिका की तरह रहते हैं, फिर 44 वर्ष की आयु में पति पत्नी बन जाते हैं, जैसे गोलोक वृंदावन में थे। तो इसे कहते हैं श्री कृष्ण का परकिया रस आस्वादन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण में 2 रसेच्छा जागृत हुई। इन रसेच्छा का क्या परिणाम हुआ कि श्री कृष्ण को भी धरती पर आना पड़ा।